हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। ठीक है, और इसके पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको कक्षा 12 की भौतिकी मिलेगी, सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, अच्छे से देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न नहीं लागू हुआ था, उसके पहले जो है इस चीज़ में दो टॉपिक हुआ करते थे। एक तो होता था कि आवेशित चालक चादर के चारों ओर, मतलब कि आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक होता था कि आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, लेकिन अब चूंकि एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो चुका है तो एनसीईआरटी में सिर्फ यही एक टॉपिक दिया हुआ है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आइए उसी चीज़ का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक चादर है। चादर का मतलब जिस तरीके से चादर में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। ठीक है, और इसका कुछ एरिया होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये जो चादर है ये अनंत लंबाई की है और ये आवेशित है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें इसके कारण, इस चादर के कारण एक बिंदु हम ले लेते हैं कहीं पर। ठीक है, मान लो कहीं पर एक बिंदु हम पी ले लेते हैं। उस बिंदु पर क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लो ये बिंदु है तो इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस चादर के कारण। ठीक है, ये चादर आवेशित है, तो इसको निकालने के लिए, इस बिंदु पर निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए एक हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ कैसे बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पे हम एक बनाते हैं गॉसियन पृष्ठ, बेलन। ठीक है, बेलन को बनाते हैं। ठीक, तो बेलन को बनाने के लिए देखिए यहाँ पर बेलन को कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको बेलन बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या, एक चालक था और इस बिंदु पर मान लेते हैं, बिंदु क्या है, पी है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। और ये जो बिंदु है ना, ये चालक से आर दूरी पर था। ठीक है, इस चालक से आर दूरी पर था, तो इसको निकालने के लिए हमने गॉस की प्रमेय का यूज किया। और गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने से पहले हमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होता है, जो कि काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, इन सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम, चूँकि इसमें क्या है, क्षेत्रफल है चादर में, तो हम निकाल लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि जिसमें सिर्फ लंबाई होती है उसको रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं, और जहाँ पर आपका जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल है तो पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, इसको लिखते हैं हम किसे, सिग्मा से दिखाते हैं, और ये बराबर होता है आवेश। मान लेते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ में कितना आवेश है, क्यू, या इसके चादर पर कितना आवेश है, क्यू, और इसके क्षेत्रफल से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आवेश घनत्व हो जाएगा। ठीक है, इस सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, और यहाँ से आवेश की अगर हम मात्रा निकाल लें तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए। ठीक है, ये आवेश हो गया। अभी इसका हम आगे प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हमारा ये होता है आपका मतलब कि क्षेत्रफल वेक्टर, इन दोनों की दिशा निर्धारित करनी है। देखिए, जैसे ये आवेशित चालक है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये सर बाहर की तरफ होगी। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखिए, चूंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है, वो उसकी दिशा क्या होती है, क्षेत्रफल से बाहर की तरफ होती है, तो उसकी भी दिशा इसी दिशा में हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र जो है दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, इसी तरीके से जो समतल, देखो जैसे बेलन है, बेलन में क्या होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है, जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, और ये दो समतल पृष्ठ होते हैं, जो वृत्ताकार भाग है दोनों तरफ, ये क्या होते हैं, समतल पृष्ठ होते हैं ना। तो समतल पृष्ठों पर अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर भी एक बिंदु है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस दिशा में हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इसका वक्र पृष्ठ है, अगर वक्र पृष्ठ पर हम देखें तो देखिए वक्र पृष्ठ पे कुछ अलग चीज़ें होंगी। जैसे ये वक्र पृष्ठ है इसका, तो वक्र पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वक्र पृष्ठ पे आपका देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसी दिशा में होगा। इस वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसी दिशा में होगा। इसको बोलते हैं हम ई मान लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ई, और जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किस दिशा में होगा, वो इस दिशा में होगा। ठीक है, वेक्टर ए। यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कितना कोण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोण कितना है, 90 अंश का है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। ठीक है, आवेशित चालक है, इसके कारण इस दिशा में होगा। और चूंकि ये क्या है, एक वक्र पृष्ठ है, तो पृष्ठ के जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है पृष्ठ का, वो क्या होता है, उस पृष्ठ के लंबवत होता है। तो यहाँ पे पृष्ठ इस तरीके से, इसके लंबवत बाहर की तरफ ये होगा। ठीक, इसका मतलब है कि जो समतल पृष्ठ है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर एक ही दिशा में है, और जो वक्र पृष्ठ है उस पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र
और क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, परस्पर लंबवत है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, इसी का सारा काम यहाँ पे है। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समतल पृष्ठों पर, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, जैसे यहाँ पे एक समतल पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ है, तो दोनों समतल पृष्ठों से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा ना, पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अगर हम देखें वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है हमारा, देखो जैसे मान लो कि इस पृष्ठ पर अगर हम देखें कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो ये हमारा होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, इस पृष्ठ पर के समतल वाले पृष्ठ पर, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, ई और ए के बीच का कोण ई ए कॉस, देखो जो कोण होगा, जैसे यहाँ पे ये दोनों एक ही दिशा में, इनके बीच का कोण 0 है, तो कॉस 0 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिएगा, पहले इस पृष्ठ का हम लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट ए, ठीक, प्लस इस पृष्ठ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल क्या, वेक्टर क्या है, ए है। ठीक, दोनों को जोड़ते हैं, पहले देखिएगा, ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट ए। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, 2, देखो ये क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणन है, तो इसका मान कितना होता है, ई का परिमाण, ए का परिमाण, दोनों का परिमाण हमने लिख दिया, और इनके बीच के कोण का कॉस ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, समतल पृष्ठों पर 0 है, तो उसका कॉस ले लिए, इतना हो गया। इसको सरल करते हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 2EA। ठीक, 2EA क्यों हुआ, क्योंकि एक पृष्ठ पर कितना है, EA। ठीक है, अगर इसको हम हल करते हैं, EA आता है, एक पृष्ठ पर कितना है, EA, तो दो पृष्ठों पर, दो समतल पृष्ठों पर कितना हो जाएगा, 2EA। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बारी आती है वक्र पृष्ठ पर निकालने के लिए। तो देखिए वक्र पृष्ठ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो इसलिए अगर यहाँ पे cos 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0, इसका मतलब पूरा वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसलिए वक्र पृष्ठ पर देखिएगा, बेलन, या आप लिख सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि ये बेलन क्या है, गॉसियन पृष्ठ है ना, तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश लिख लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश परस्पर क्या है, लंबवत है, परस्पर लंबवत है। ठीक, परस्पर लंबवत है, अतः वक्र पृष्ठ से, आप लिख लो, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स बराबर 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लंबवत है, तो वैद्युत फ्लक्स में देखो होता क्या है, जैसे वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डी ए कॉस, इनके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, देखो ई क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र है, डी ए क्या है, सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल वेक्टर है, तो सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, ये दोनों 90 हैं, तो यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, और ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा 0 हो जाएगा, बस इसी तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम अगर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बात करें, पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो ये 0 है, इतना ही आएगा। देखिएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये समतल पृष्ठों वाला जोड़ लेते हैं, 2EA दोनों समतल पृष्ठों से, और वक्र पृष्ठ से 0, तो कितना हो जाएगा टोटल, 2EA। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर अब गॉस का प्रमेय का यूज करते हैं। अभी तक हमने गॉस के प्रमेय का यूज़ नहीं किया था। अभी तक सबसे पहले हमने यहाँ पे आवेश घनत्व देखा, उसके बाद हमने वैद्युत फ्लक्स की गणना की। अब हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। गॉस की प्रमेय क्या कहता है, गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध आवेश का, ठीक है, यानी कि गॉसियन पृष्ठ से जितना आवेश इसके बीच होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए इसलिए हमने पहले आवेश निकाल लिया था। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ में कितना आवेश है, देखिएगा ये जो आवेश है ये क्या है, बाहर है, ठीक है, आवेश बाहर है,
तो ये वाला आवेश क्या है, इसके अंदर है, जो यहाँ पे आएगा चादर में, ठीक है, इतना, बस इतना। तो उस पर कितना आवेश है, उस पर आवेश जो है Q बराबर सिग्मा A है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब क्या करते हैं हम, गॉस की प्रमेय का यूज करते हैं। तो गॉस के नियम से हम क्या जानते हैं कि किसी गॉसियन पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का, तो मान लो आवेश Q है, इसका कितना होता है 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, समझ में आया। अब Q का मान रखते हैं, Q कितना है, Q है सिग्मा A डिवाइडेड बाई ε0A, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, ये इतना हो गया था गॉस के नियम से। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसको हम लिख देते हैं संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना है φE, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिएगा समीकरण 1 से φE की वैल्यू कितनी है 2EA है ना, φE बराबर कितना है 2EA, इसको रखते हैं और इसको लिखते हैं सिग्मा A, देखो φE बराबर कितना था, इतना था, और φE बराबर इतना था, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। E का मान निकालना है, A कैंसिल आउट हो जाएगा, E का मान कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2ε0, 2 इधर चलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस चालक, इस अनंत समतल चालक के द्वारा किसी बिंदु पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।